हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। कोल्ड रोड टिप्स एंड ट्रिक्स की एक और वीडियो के साथ फिर से मैं आ गया हूं और आज हम देखेंगे पोस्टर लेआउट। लेआउट क्या है उसे समझेंगे, पोस्टर के लेआउट को क्रिएट करना भी सीखेंगे। उन तमाम सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए हमेशा कि लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर प्रिंटिंग वाली कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हो तो लेआउट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेआउट का मतलब होता है एक दायरा। आप एक दायरा क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद डिज़ाइन करते हो। कोई भी चीज़ आप बनाओ, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, ब्रोशर हो, मैगजीन हो या फिर पोस्टर ही क्यों ना हो, आप हर एक चीज़ के लिए दायरा एक क्रिएट करते हो, यानी कि एक लेआउट क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद ही डिज़ाइन करते हो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्टर के लेआउट को किस तरह से क्रिएट करेंगे, उन तमाम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से पोस्टर के लेआउट को हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे फाइल में, न्यू में क्लिक करेंगे। एक न्यू डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले नेम रखेंगे, पोस्टर लेआउट रख रहा हूँ मैं। ठीक है, आप नेम कुछ भी रख सकते हो। प्रीसेट को छोड़ देंगे, नंबर ऑफ पेज को भी छोड़ देंगे, 1 ही रखेंगे। याद रखिए कई लोगों ने सवाल किया गया है कि ये नंबर ऑफ पेज क्या चीज़ होती है। देखिए, एक साइड या एक पेज से ज़्यादा आप डिज़ाइन करते हो तो नंबर ऑफ पेज लेना पड़ता है। ऑब्वियसली आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो वो एक ही साइड का होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज 1 रखेंगे। प्राइमरी कलर मोड हमेशा CMY के लीजिए। जब भी आप प्रिंटिंग के लिए कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो CMY के लीजिए, RGB मत लीजिए। कई लोगों ने सवाल किया है कि RGB क्यों नहीं लेंगे, CMY के ही क्यों लेंगे। तो दोनों में क्या फ़र्क है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो है, चाहो तो वो देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या ऊपर आई के बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत डिटेल में आप समझोगे। ऑलराइट, तो नीचे आ जाए डायमेंशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। प्रिंटिंग वाली कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो, वो साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पोस्टर का साइज़ कैसे लेंगे। देखिए, पोस्टर के लिए कुछ स्टैंडर्ड साइज़ भी आते हैं, पर ज़्यादातर लोग स्टैंडर्ड साइज़ में पोस्टर को कभी भी डिज़ाइन नहीं करते हैं। देखिए, पोस्टर जहाँ लगना होता है वहाँ के अकॉर्डिंग ही हम उसका साइज़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बस स्टैंड के साथ में देखा होगा पोस्टर लगा हुआ एक फ्रेम के अंदर, या फिर PVR हॉल के बाहर भी देखा होगा, या फिर मूवी थिएटर के बाहर देखा होगा आपने। पोस्टर जहाँ पे लगा होता है वो एक फ्रेम के अंदर होता है, तो फ्रेम का जो साइज़ है वो पोस्टर के साइज़ में लिया जाता है। यानी कि फ्रेम का जो साइज़ है उसी अकॉर्डिंग ही हम साइज़ उसका मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कभी भी साइज़ लेना हो तो अपने क्लाइंट से ज़रूर बात कर लीजिए। अपने क्लाइंट से ही साइज़ लीजिए कि उसने पोस्टर लगाना कहाँ है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग ही आप डिज़ाइन कीजिए। सो थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओरिएंटेशन हमेशा पोर्ट्रेट में लेंगे। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में ही लिया जाता है पोस्टर में। रेजोल्यूशन 300 रखिए। प्रिंटिंग वाली कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो, रेजोल्यूशन 300 रखिए। DPI का मतलब डॉट पर इंच। ठीक है, और इतना सब होने के बाद ओके कर देंगे। एक न्यू डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी। ऑलराइट, तो ये तो हुआ जी हमारा एक एक्चुअल साइज। मैं एक रेक्टेंगल इसके ऊपर रखूं डबल क्लिक करके और फिल दे दूं उसमें। ठीक है, ये हमारा एक एक्चुअल साइज है। कई बार सवाल किया गया है लोगों ने कि क्या हम पोस्टर में ब्लीड ले सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ब्लीड लेने की। देखिए, ब्लीड वहाँ लिया जाता है जहाँ पे एजिस से कटिंग आपने करवानी हो। ठीक है, पोस्टर में कभी भी एजिस से कटिंग नहीं होती है, याद रखिए। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको समझाऊं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, समझ लीजिए कि ये हमारा रेड जितना है, ये हमारा एक डिज़ाइन है और मुझे एजिस से कटिंग करवानी है, यहाँ से कटिंग करवानी है। तो ब्लीड वहाँ लिया जाता है जहाँ एक्स्ट्रा आप डिज़ाइन करते हो। आपका जो डिज़ाइन है, जहाँ से आप कटिंग कर रहे हो वहाँ एजिस तक आपको दिखे, इसलिए एक्स्ट्रा हम डिज़ाइन करते हैं और उस एक्स्ट्रा डिज़ाइन को ही कहा जाता है ब्लीड। लेकिन पोस्टर में एक्स्ट्रा डिज़ाइन नहीं किया जाता है। हाँ, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस बाहर की तरफ छोड़ा जाता है। अब वो वाइट स्पेस कितना भी आप छोड़ सकते हो, वो अपनी मर्जी से। ठीक है, 2 इंची या
3 इंची या उससे भी ज़्यादा, मिनिमम 2 इंची तो छोड़ा ही जाता है। ठीक है जी। इतना वाइड स्पेस हम छोड़ते हैं। अब ये वाइड स्पेस क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि पोस्टर जहाँ पे भी लगता है एक फ्रेम के अंदर लगता है, उस फ्रेम के अंदर ये जितना वाइड स्पेस आपको दिख रहा है ये पेस्टिंग के लिए होता है। जब भी पोस्टर को लगाया जाता है, जो भी पेस्टिंग किया जाता है इस वाइट स्पेस से ही पेस्टिंग किया जाता है और उस फ्रेम को इस पेस्टिंग वाली जगह पर ही लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका आउटलाइन ले लूं, सेलेक्ट करके आउटलाइन में ले रहा हूं और इसके आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर दूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब यूं समझ लीजिए कि ये जितना ब्लैक आपको दिख रहा है ये एक फ्रेम है। ठीक है, और ये रेड जितना है ये आपका एक पोस्टर है। अब वो पोस्टर उस फ्रेम के अंदर लगेगा और वो फ्रेम उस पोस्टर को छुपा देगा, यानी कि उसके एजेस को छुपा देगा और जितना आपका वाइट स्पेस था वो फ्रेम के अंदर जाके छुप जाएगा और पेस्ट हो जाएगा, यानी कि पेस्ट होने के बाद छुप जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जी। ऑलराइट, तो मैं इसका आउटलाइन को नन करूं तो जब भी इस तरह का लेआउट जब भी क्रिएट करें तो गाइडलाइन लगाना मत भूलिए। गाइडलाइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। गाइडलाइन हमारे लेआउट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एक गाइडलाइन इस तरह से वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, ठीक है, लेफ्ट अपर कॉर्नर में और यहाँ पे आ जाएंगे राइट बॉटम में, एक ऐसे लगाएंगे और एक इस तरह से लगा देंगे। ठीक है जी, ये तो हुआ जी हमारा एक्चुअल साइज। राइट, अब बात आ जाती है सेफ एरिया। एक सेफ एरिया ज़रूर होता है पोस्टर में, सेफ एरिया कह लीजिए या फिर इनर मार्जिन। अब इनर मार्जिन क्या चीज़ होती है पहले हम क्रिएट कर ले, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, आप अच्छी तरह से समझोगे। तो इनर मार्जिन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं ले रहा हूँ कॉन्टूर टूल को। यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इनर मार्जिन आपको कितना चाहिए, देखिए ये जो एजिस है इसके अंदर आपको इनर मार्जिन चाहिए, तो इस एजिस से लेकर उस मार्जिन तक का कितना डिस्टेंस आपको रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ जी 10 mm। ठीक है, और इनसाइड में करेंगे, आउटसाइड नहीं करेंगे, इनसाइड में करेंगे। जो भी काम करेंगे इनसाइड में ही करेंगे। तो इनसाइड में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमें कुछ इस तरह का एक जितना भी ब्लैक आपको दिख रहा है ये है इनर मार्जिन। राइट, अब मैं इसको ब्रेक कर दूं। ठीक है जी, ब्रेक करने के बाद इस ब्लैक को सेलेक्ट करके इसके फिल को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और आउटलाइन को मैं किसी और कलर में ले लूँ, येलो में ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब ये देखिए ये है हमारा इनर मार्जिन या सेफ एरिया। अब सेफ एरिया क्या चीज़ होती है, देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, टेक्स्ट हो, लोगो हो या छोटे छोटे आइकन्स हो, उसे एक दायरे के अंदर रखा जाता है। अब इनर मार्जिन नहीं होगा तो होगा क्या कि कोई चीज़, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करके आपको दिखाऊं। ठीक है, अब कोई चीज़ एजिस में आप रख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट यहाँ पे रख दिया और कोई चीज़ आपने एजिस से ज़्यादा दूर रख दिया तो ये बहुत बुरी सी लगती है। ठीक है, तो इसलिए एक दायरा क्रिएट किया जाता है। देखिए कोई भी चीज़ आपको खूबसूरत चीज़ बनानी है तो उसे हमेशा एक दायरे के अंदर रखा जाता है। कोई भी चीज़ दायरे के अंदर हो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो टेक्स्ट, लोगो, आइकन्स, इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमेशा एक सेफ एरिया के अंदर रखा जाता है। अब इस सेफ एरिया को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसमें गाइडलाइन लगाएंगे। तो मैं गाइडलाइन यहाँ से ले रहा हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे लगाएंगे इस लेफ्ट अपर कॉर्नर में। ठीक है, सो अब मैं राइट बॉटम में आ जाता हूँ, यहाँ पे भी लगाएंगे गाइडलाइन। ठीक है, और याद रखिए गाइडलाइन सही जगह पे लगाइए। और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको, स्नैप टू में जाइए, ऑब्जेक्ट में हमेशा चेक रखिए। ये जो भी स्नैपिंग हो रही है ये ऑब्जेक्ट की वजह से ही हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए स्नैप हो रहा है तो ये
स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। इसको हमेशा सही जगह पे लगाइए। देखिए अगर गलत जगह पे आप गाइडलाइन को लगा देते हैं तो आपका लेआउट ख़राब हो जाएगा और फिर उसके बाद डिज़ाइन करोगे, आप प्रिंट करवाओगे, प्रिंट के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही बुरा सा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारा एक पोस्टर का लेआउट क्रिएट हो जाता है। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। ये जो हमारा गाइडलाइन है, याद रखिए ये जो गाइडलाइन है प्रिंटिंग में नहीं आते। बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर ये गाइडलाइन बाद में हम हटा दें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रिंटिंग में नहीं दिखाई देते हैं, ये आते ही नहीं है गाइडलाइन प्रिंटिंग में, तो हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही भेज सकते हो डिज़ाइन करने के बाद। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए कि इन गाइडलाइन को हमेशा लॉक रखिए। तो मैं इसको लॉक करने के लिए क्या करूँगा, एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे गाइड्स में क्लिक कर देंगे तो सारे गाइड्स सेलेक्ट हो जाते हैं। देखिए रेड कलर के हो गए। चाहे तो आप मैनुअली भी कर सकती हो, एक एक गाइड को शिफ्ट की प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर सकती हो, ठीक है। ऑलराइट, तो किसी भी गाइडलाइन के ऊपर माउस का कर्सर लाएंगे, लॉक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और इसको लॉक कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये लॉक हो चुके हैं, अब ये कहीं पे भी मूव नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो रेक्टेंगल हमने रखा था इसका काम खत्म हो गया। इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे तो ये जी हमारा एक लेआउट क्रिएट हो गया। अब देखिए इस साइज का आपने लेआउट बार बार क्रिएट करना हो या इसी साइज का बार बार आपने डिज़ाइन करना हो तो इस लेआउट को बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सेव एज टेम्पलेट में सेव करके रख सकते हो। सेव एज टेम्पलेट में किस तरह से सेव करेंगे इसके लिए ऑलरेडी वीडियो है, चाहो तो वो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या ऊपर आई के बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पर एक चीज़ और याद रख लीजिए कि एक रेक्टेंगल रखना आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दायरा या एक लेआउट क्रिएट करने के बाद उस रेक्टेंगल को डिलीट कर देंगे। डिलीट नहीं करना है, बस इसको वाइट कलर में हमेशा सेफ रखना है, ठीक है। याद रखिए कि इसको हमेशा वाइट कलर में ही सेफ रखना है, ठीक है जी। ऑलराइट, सो उसके बाद चाहो तो आप इसके बाद डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा, कई लोगों ने पूछा है कि सर हमारे पास अगर पहले से डिज़ाइन हो और बाद में लेआउट में लाना हो तो कैसे लाएंगे? बहुत मुश्किल है। देखिए कोई भी चीज़ हो, देखिए लेआउट एक दायरा है। आप कोई चीज़ को किसी दायरे के अंदर ले जाके सेटिंग करोगे, उसमें सेट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपका जो आर्टवर्क है वो ख़राब हो जाए, स्ट्रेच करने की वजह से या फिर बड़ा छोटा करने की वजह से वो ख़राब भी हो सकता है। तो याद रखिए जब भी आप डिज़ाइन करेंगे लेआउट के साथ ही डिज़ाइन कीजिए। पहले लेआउट को क्रिएट कीजिए फिर डिज़ाइन कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो भी परफेक्ट बनेगा और प्रिंटिंग के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, सो एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम बिजनेस कार्ड, फ्लायर, इन चीज़ों को जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो कट मार्क या क्रॉप मार्क ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। पोस्टर में कट मार्क और क्रॉप मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि हम वाइट स्पेस छोड़ते हैं। प्रिंट जब हम करा लेंगे उसके बाद आपको तय करना है कि कितना अपने वाइट स्पेस बाहर की तरफ छोड़ना है। तो इसमें कट मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। कट मार्क वही लगता है जहाँ पे आपने एजिस से कटिंग करवानी है, राइट। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने फ्रेंड के साथ कीजिए शेयर। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले कोरल ड्रॉ के एक और ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।